साली तू दो कौड़ी की नौका नहीं होकर तूने मुझे थप्पड़ मारा और क्या बोली तू कि मैं अपनी बात की औलाद नहीं। रवि यार कई दिन हो गए, संगीता कॉलेज नहीं आ रही है। क्या तुझे पता है वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? हाँ यार, तू सही कह रहा है। उसे काफी दिन हो गए। आखिर बात क्या है? अब यार बात तो उसके घर चलकर पता चलेगी कि आखिर बात क्या है। चलो ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं। हाँ भाई, तू ठीक कहता है, चलो चलते हैं। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए और मेरी माँ थी, वो भी अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गई, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आ पा रही हूँ। अरे हमें तो पता ही नहीं और ना ही तुमने हमें बताया। अगर तुम बताती तो हम कुछ तो काम आते। आखिर हम दोस्त हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें कहाँ से बताती, जब से मेरी माँ गुजरी है ना तब से मैं अंदर से इतनी टूट गई हूँ ना कि घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं है अब मुझमें। देखो संगीता, जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार गई तो आगे कैसे बढ़ पाओ? मैं हिम्मत कैसे ना हारूं? मेरी माँ ही तो थी जिसके दम पर मैं आगे बढ़ने का सपना देख रही थी। अब वो ही नहीं रही तो मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपना और अपनी माँ का सपना पूरा करो, तभी तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कहाँ से सपना पूरा करूँ? मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने तक को तो पैसे नहीं है और ना ही कोई काम जिससे कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकूं। संगीता, तुम आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। हम किस दिन काम आएंगे? आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ संगीता, रवि सही कह रहा है। तुम कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दुख को तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जिंदगी से हार कर बैठी हूँ। मैं जीतने की कोशिश करूँ भी तो कैसे करूँ? एक दोस्त होने के नाते हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। हाँ संगीता, तभी तुम्हारा IAS ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, हमें बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें। देखो, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, और पैसा तभी आता है जब कोई काम हो। तो इसीलिए तुम लोग मुझे कोई काम दिलवा दो ताकि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर सकूं। अरे यार, उन अंकल से हमारी जान पहचान तो है नहीं। अगर उन्होंने काम देने से मना कर दिया तो क्या होगा? अरे नहीं यार, वो एक नेक इंसान है। अगर हम उनसे काम को कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग उन अंकल से काम के बारे में बात कर लेना। अगर मुझे काम मिल गया तो अच्छी बात है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम हमारे साथ चलो, हम उनसे अभी बात करेंगे। संगीता, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो ना। रवि भैया, मैं ये सोच रही थी कि इस तरह तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर जाऊंगी तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। संगीता, लोग कुछ भी कहें, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो आगे कैसे बढ़ पाओगी? इसलिए तुम हमारे साथ चलो। ठीक है रवि, चलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटे, और सुनाओ कैसा आना हुआ? और ये आपके साथ लड़की कौन है? अंकल जी, ये हमारी दोस्त है संगीता। और आप उस दिन कह रहे थे कि मुझे काम वाले की ज़रूरत है, तो आपको कोई काम वाला मिल गया या नहीं? नहीं, अभी तो मुझे कोई नहीं मिला है। काम वाले की जरूरत है मुझे, और हो कोई तो बताओ। नहीं मिला है? फिर ठीक है अंकल, आप इसे काम पर रख लीजिए। इसे भी काम की तलाश है, इसीलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। बिना जान पहचान के मैं इसे काम पर कैसे रख लूँ? वैसे भी ये लड़की है, अगर लड़का होता तो मैं काम पर रख भी लेता।
अंकल, आप जान पहचान की चिंता मत करो। आप हमें तो जानते हो, आप हमारी जिम्मेदारी पर इसे काम पर रख लो। तुम लोगों को तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन इसके बारे में तो मुझे जानना चाहिए। इसके माँ बाप कौन हैं और कहाँ रहती है? अंकल, मैं अपने या अपने माँ बाप के बारे में क्या बताऊं? आप मुझे अनाथ ही मान लीजिए। क्यों, माँ बाप नहीं है क्या तुम्हारे जो मैं तुम्हें अनाथ मानूं? अंकल, मेरे पिताजी तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ थी, अब वो भी नहीं रही, इसीलिए मैं अपने आप को अनाथ कह रही हूँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही, लेकिन तुम काम क्यों करना चाहती हो और तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है? अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक अनाथ हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो क्या खाऊंगी? चलो ठीक है, अगर तुम काम करना ही चाहती हो तो कल से काम पर आ जाना। ठीक है अंकल, ये कल से काम पर आ जाएगी। चलो चलते हैं। नमस्ते अंकल। अरे संगीता, क्या कर रही हो? अरे राघव, तुम? कुछ नहीं, वो बस मैं काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। चलो ठीक है, मेरे साथ बाइक पर चलो और मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। ठीक है संगीता, अब मैं चलता हूँ। राघव, तुम मुझे यहाँ पर डेली छोड़ दिया करोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी क्या बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, आज ही मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें रोज अकेले ही आना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आ गई तुम? चलो मैं काम बताता हूँ। साहब, घर का सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? सारा काम हो गया और तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है? अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। साहब, पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन आज मेरा काम का पहला दिन था, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो अभी बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब, अभी तो मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे बस 1000 रुपये ही दे दीजिए। अच्छा, 1000 की जरूरत है? ये लो, अगर और ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मालिक, आप बहुत भले इंसान हैं, नहीं तो काम के पहले ही दिन कौन किसी को पैसे देता है? अरे इसमें कोई बात नहीं, मुझे आपके पैसे बाद में भी तो देने हैं, इसलिए मैंने अभी दे दिए। ठीक है मालिक, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते।
तू क्या देख रही है? जाकर अपना काम कर। कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी। भैया, क्या आपके पास पुरानी किताबें और हैं ऐसी? ये किताब तुझे पुरानी दिख रही है? ये न्यू किताब है और मेरे पास पुरानी भी किताब है, लेकिन तू क्या करेगी? कुछ नहीं, वो भैया पढ़ती और क्या करती। तू क्या समझी इस किताब को? इसमें कहानी लिखी हुई है जो तू पढ़ेगी। ये यूपीएससी किताब है, यूपीएससी की। तू जानती भी है यूपीएससी क्या चीज होती है? दरअसल बात ये है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और नई किताब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुरानी किताबों के बारे में पूछ रही हूँ। जब तेरी औकात नहीं है न्यू किताब खरीदने की, तो बेकार में क्यों पढ़ाई कर रही है? जाकर अपने घर बैठ। औकात तो मेरी नहीं है किताबें खरीदने की, पर सपना तो मेरा यही है ना कि मैं यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक आईएएस ऑफिसर बनूं। अगर आप मुझे पुरानी किताबें दे भी दोगे तो मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। वैसा तो तू है कि नौकरानी और सपना देख रही है आईएएस ऑफिसर बनने का। तेरी औकात है आईएएस ऑफिसर बनने की? साहब, इसमें औकात की क्या बात है? मैंने सिर्फ आईएएस बनने का सपना ही तो देखा है। अगर मैं मेहनत करूंगी तो क्या पता मेरा सपना पूरा हो जाए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी कुछ हैसियत होती है। तेरी हैसियत है नौकरानी की। जाकर नौकरानी वाले काम कर, ये फालतू के सपने मत देख। अरे क्या हुआ संगीता, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, ये एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रही है। इसकी औकात है आईएएस ऑफिसर बनने की। क्यों साहब, हम गरीब लोग अब सपना भी नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? सपना तो कोई भी देख सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। पिताजी, ये मेरी बराबरी करने का सपना देख रही है। अब इसे आप ही बताओ, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकती है? देखो, बराबरी कोई किसी की नहीं कर सकता, लेकिन सपने वही देखने चाहिए जो कि पूरे हो जाएं। वही तो पिताजी, यही तो मैं इसे समझा रहा हूँ। ये आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रही है। संगीता, तुम अंदर जाओ, अपना काम करो। भाई, ये भी प्लॉट अपना है, ये भी पिताजी ने खरीद लिया। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पे काफी जमीन खरीद ली? हाँ, अभी ज्यादा तो नहीं खरीदी है, लेकिन और जमीन मिल जाए तो खरीद लेंगे। जमीन कितनी भी खरीद लो, पास पैसा होना चाहिए। हाँ यार, बात तो सही है तुम्हारी। चलो चलते हैं। अरे यार, ये लड़की कौन है? ये तो बहुत बिंदास है। ये एक नौकरानी है, ये हमारे घर पे ही काम करती है, लेकिन तेरी बात सही है बहुत बिंदास। अच्छा, फिर तुम घर पर इससे खूब मजे लेते होगे? नहीं यार, घर पर तो पिताजी लेते हैं, इससे कहाँ मजे ले सकता हूँ। चल आज मजे लेते हैं। घर का सारा काम करे आई, थोड़ा बहुत हमारा काम करा दो। और नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने की? तेरे पिताजी इतने सीधे साधे और तू इतना बिगड़ा हुआ। मुझे तो लगता है कि तू उनकी औलाद ही नहीं है। साली, तू 2 कौड़ी की नौकरानी होकर तूने मुझे थप्पड़ मारा और क्या बोली तू कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोली। अगर तुम अपनी बाप की औलाद होते तो इतनी नीच हरकत कभी नहीं करते। तू इसी के घर में काम करती है और तूने इसके थप्पड़ मार दिया। अगर ये चाहे ना तो तुझे 1 मिनट में घर से बाहर निकाल सकता है। मैं काम पर मालिक की आदत की वजह से आती हूँ, ना कि इस नीच की वजह से। और रही बात काम की, तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो। हाँ, बताना तेरे जैसे कितनी काम वाले आती हैं। चल निकल यहाँ से। अरे यार, तूने इसे सच में ही नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब तेरे पिताजी क्या कहेंगे? घर का काम करने के लिए इसके जैसी नौकरानी और ला दूंगा, तू चिंता मत कर। आ, घर चलते हैं। सुनो भाई साहब, अंकल जी घर पर है क्या? क्यों, क्या करेगा? क्या काम है मुझे बता। भाई साहब, तमीज से बात करो। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। साले भिखारी, तू हमें तमीज सिखाएगा? चल भाग यहाँ से। देखो भाई साहब, अंकल की वजह से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ। साले, तू हमें थप्पड़ मारेगा? तेरी औकात है थप्पड़ मारने की? चल निकल यहाँ से। संगीता, तुम? हाँ, मैं।
मैं यहाँ मालिक से मिलने आई थी, लेकिन ये लोग तुम्हें क्यों भगा रहे हैं? मैं भी मालिक साहब से ही मिलने आया था, लेकिन ये लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे थप्पड़ भी मारा। तू 2 कौड़ी की नौकरानी से क्या शिकायत कर रहा है तुम्हारी? ये क्या करने की हमारा? ए, तमीज से बात कर। मैं नौकरानी थी, लेकिन अब मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, समझा तू एक IAS ऑफिसर बन गई? तेरी औकात तो थी नहीं IAS ऑफिसर बनने की, लेकिन तू IAS ऑफिसर कैसे बन गई? IAS बनने के लिए औकात कोई मायने नहीं रखती। मंजिल पाने के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए, समझे तुम? संगीता, तुम एक IAS ऑफिसर बन गई, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं IAS ऑफिसर बन तो गई, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुमने और राघव ने मुझे बहुत हिम्मत दी, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर तुम दोनों दोस्त मुझे हिम्मत नहीं देते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। तू कुछ भी बनी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए कह रहा हूँ, इसे लेकर यहाँ चली जा। चली तो जाती, तुमने मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी की और पहले मेरे साथ भी। अब मैं तुम दोनों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। चलो तुम दोनों मेरे साथ।